इसी ने केस करवाया। All rise to his lordship, Justice Richards. फौजदारी मुकदमा नंबर 135/1896 आईपीसी की धारा 289 के तहत महारानी विक्टोरिया बखिलाफ रवि वर्मा। मुल्जिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं, योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटिस, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं। ऑर्डर। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह कोई मामूली मुकदमा नहीं है। इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा। अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशर्मी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वह इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है। योर ऑनर, इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। श्रीमान रवि वर्मा, जरा इस कोर्ट को बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि शादी के बाद लंबे अरसे तक आप अपनी पत्नी के घर पर रहकर उसकी दौलत पर अय्याशी करते रहे? लगता है मेरे बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि जहां से मैं आया हूं वहां पर शादी के बाद पति पत्नी के घर जाके ही रहता है। राजा रवि वर्मा, क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से बच नहीं पाएंगे राजा रवि वर्मा। कला का राज्य। अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए, कहां है ये आपका राज्य? इस आदमी ने कबूल किया है कि इसने कला और धर्म को व्यापार बना दिया है। कला जो एक जमाने में मंदिरों और महलों की शोभा थी, आज सड़कों पर बिक रही है। साबुन और तेल जैसी चीजों का विज्ञापन बन गई है, वेश्याघरों की दीवारें सजा रही है। योर ऑनर, इस आदमी की कला एक ऐसी गंदी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिस संस्कृति का भगवान सिर्फ पैसा है। लेकिन हमें इनमें कोई अश्लीलता तो नजर नहीं आती। योर ऑनर, लाखों लोगों को यूं लगा कि शायद खुद देवी इनके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिए, पर बाद में उन्हें पता चला कि जिस चेहरे को वो देवी का चेहरा मान रहे थे वो एक आम औरत का चेहरा था, और वो आम औरत भी एक वेश्या थी। पर यह व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। जिस चेहरे को लोग देवी मान रहे थे, उसी चेहरे को लेकर इस आदमी ने ये अश्लील तस्वीरें बना डाली। इस कलाकार के सारे चित्र जला देने चाहिए, और उनके साथ इसे भी। टके टके के भाव में देवी देवताओं को बेचा है इसने।
अंग्रेजों का पिट्ठू है ये। मिस्टर पंडित, ये अदालत है, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूं महाशय। ये एक षड्यंत्र का भाग है, हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र। इसलिए तो देवता नाराज हैं, महामारी भेजी है उन्होंने। क्या मतलब? ये प्लेग, ये दैवी प्रकोप नहीं है तो और क्या है? हजारों मरे हैं, लाखों मरेंगे अगर इस पापी को रोका नहीं गया तो। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? कोर्ट फैसला करेगी। ये पाचन कहां मर गया? घोड़ों को पानी पिलाने गया होगा। क्या क्या बोल रहे हो? सिंह लगे मेरे सर पे। पकड़ो इसको। पागल हो गए सब के सब। अरे भागता कहाँ है? मुझे मारोगे? मारो मुझे। Nobody will touch him. मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मारो 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 रवि वर्मा। पुलिस को बुलाओ। अरे भाग रहा है, पकड़ो। अरे भाग रहा कहाँ? भगोड़े कहीं गए? रुक। अरे भगोड़े। सुगंधाबाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया या पैसों का लालच दिया या बहलाया फुसलाया? क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधाबाई? जवाब दो सुगंधाबाई। ये कोर्ट है और आपने यहां सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये? जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए। हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया और आपने उसे वेश्या।
मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन है ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे, मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे हैं, अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुक्त हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है। और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री जो चली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से, और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं बहुत बड़ा दोषी। सच तो यह है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है, जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया तो, कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो। मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला सा सुंदर होना, और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है। बंध के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है,
इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कायद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।